हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 23वां अध्याय। मनु जी ने करदम सहित चहु दिश कियो बिहार। करदम तनया नौ भई रूपवती इकसार। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, माता पिता के स्वदेश चले जाने पर सुलक्षणा देवहूति अपने पति करदम जी की सेवा शुश्रूषा में अपनी इतनी संलग्न हो गई कि अपने आहार विहार तक को भूल गई, जिससे क्रमशः उसका शरीर दुर्बल होने लगा। एक बार दयालु करदम मुनि ने अपनी प्रिय पत्नी की क्षीण कांति एवं देह की दुर्बलता देखकर उससे कहा, हे प्रिय, तुम्हारी सेवा तथा भक्ति से मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। तुम्हें तो मेरी सेवा शुश्रूषा करने से मेरे तापादि का आधा फल स्वयं मिल गया है। हे तपस्विन, तुम्हारी क्या चाहना है वह मुझसे कहो। जहाँ स्त्रियों का सत्कार हुआ करता है वहाँ तो देवता तक भी प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में स्त्रियां सदा प्रसन्न रहती हैं वहाँ साक्षात महारानी लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हे पतिव्रते, तुम्हारी अनन्य भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। तुम निसंकोच अपनी अभिलाषा मुझे बताओ, मैं सब पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अपने पति की ऐसी प्रिय वाणी सुनकर पतिव्रता देवहूति लज्जा से नीचे को मुख करती हुई बोली, हे स्वामीन, आप योगेश हो, तप और बल द्वारा सभी कठिन से कठिन कार्यों के करने में सामर्थ्यवान हो। अतः मेरी चाहना है कि आप विवाह काल के कहे हुए वचनों को पूर्ण कीजिए। आपके सहगमन से मैं गर्भवती हूँ, ऐसा शुभ अवसर मुझे शीघ्र प्राप्त हो। हे प्रभो, कुलवंती स्त्रियों को अपने उत्तम पति द्वारा संतति प्राप्त कर लेना ही जीवन का परमोच्च लाभ होता है। मेरी शारीरिक दुर्बलता के दूर करने के लिए श्रेष्ठ भोज्य वस्तुओं का होना भी परम आवश्यक है, जिससे मेरी देह पुष्ट हो और रति के लिए कला योग्य हो। मैत्रेय जी कहने लगे, मुनि करदम जी ने अपनी प्रिया की हार्दिक इच्छा जानकर उनके प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही योग आसन धारण किया और निज योग बल द्वारा एक सुंदर सर्वत्रगामी विमान रथ बनाया, जो विविध रत्नों से सुसज्जित था। उसकी सुंदरता अत्यंत अनुपम थी और वह संपूर्ण वासनाओं की तृप्ति करने वाला था। हे विदुर, इसके अनंतर करदम मुनि अपनी प्रियतमा से कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विहार करने के लिए इस सुंदर विमान पर बैठो। देवहूति पति की आज्ञानुसार स्नान करने की चाहना से जब उस निर्मल जलमय सरोवर में प्रविष्ट हुई, तब उसे वहां जल के अंदर अनेक किशोर अवस्था वाली कन्याएं दिखाई दी, जो कि गौर वर्ण वाली विविध आभूषणों से सजी हुई कामदेव को मोहने वाली मानो साक्षात देव कन्याएं ही हों। देवहूति के आते ही वे सहसा उठकर तथा हाथ जोड़कर बोली, हे भद्रे, हम सब आपकी अनुचरी दासी हैं, आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर वे किशोरी कन्याएं देवहूति को तैल उपटन आदि से स्नान कराने लगी। पुनः उन्होंने वस्त्राभूषणों से देवहूति को सजाया। हे विदुर, वहां पर देवहूति का सर्वांग पुष्ट एवं कांतिमय शरीर हो गया, सौंदर्य की सीमा न रही। फिर उन्होंने देवहूति को कामवर्धक अनेक प्रकार के मिष्ठान्न भोजन कराए। जिस समय देवहूति ने अपना मुख कमल दर्पण में देखा तो वह अत्यंत मत्त होकर अपने पति से मिलने की इच्छा करने लगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, यह सब दृश्य एक क्षण में ही करदम जी के योग बल से देवहूति ने देखा और शीघ्र जल के गोते के साथ ही वह जल से निकलकर बाहर आ गई। परंतु देह की सौंदर्यता ने मुनि पत्नी का चित्त आश्चर्यजनक कर दिया।
लज्जित हुई देवहूति वस्त्राभूषण धारण कर पति सहित उस विमान पर चढ़ गईं और वहां जल में देखे हुए दृश्य को अपने स्वामी करदम जी से नम्रता पूर्वक शनय शनय कहने लगी। विमान में बैठे हुए करदम जी अपनी पत्नी सती देवहूति के सहित कुछ काल तक परस्पर वार्तालाप करते कराते देशों का पर्यटन करने लगे। विद्याधारियों से सेवित करदम पत्नी ने पति सहित अपनी इच्छा अनुसार अनेकानेक देशों का भ्रमण किया। फिर विमान द्वारा पति सहित वह लौटकर अपने सुंदर आश्रम की ओर आने लगी। निज आश्रम पर दोनों के आ जाने पर मुनि करदम जी ने अपनी पत्नी को पति संगम की विशेष इच्छा लिए हुए देखा। तब मुनि करदम ने अपना आत्म तेज 9 भागों में पृथक पृथक किया और वे अपनी प्रिया के साथ निरंतर संगम करते रहे। इस तरह से परस्पर संगम करते करते उन्हें 100 वर्ष व्यतीत हो गए। परंतु मुनि पत्नी को तो यही प्रतीत हुआ कि अभी कुछ ही समय बीता है। मुनि पत्नी को संतान प्राप्ति की विशेष चाहना थी ही। करदम मुनि ने अपने वीर्य के 9 हिस्से करके उसे गर्भवती बनाया। हे विदुर, मुनि करदम जी तो परम आत्म तत्वज्ञ थे। उनका चित्त स्त्री समागम से संतुष्ट हो ही क्या सकता था, किंतु गृहस्थ धर्म के पालन के निमित्त उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया था। मुनि करदम जी के पूर्णतया वीर्य पतन होने के कारण देवहूति ने अपने समय प्राप्त होने पर अत्यंत स्वरूपवती 9 कन्याओं को एक ही साथ पैदा किया। इसके अनंतर मुनिवर करदम जी ने अपनी पत्नी को त्याग कर प्रवास करने की इच्छा की। तब पतिव्रता देवहूति पति से विनम्रता पूर्वक एवं नेत्रों में आंसू भरकर बोली, हे स्वामिन, आप अपनी पहली प्रतिज्ञा को ना भूलिए। पत्नी को बिना पति के अकेला रहना सर्वथा शास्त्रकारों ने अनुचित कहा है। प्रभो, आपके प्रवास चले जाने पर मैं ज्ञान शिक्षा किस प्रकार प्राप्त कर सकूंगी। यदि एक ब्रह्मज्ञ पुत्र भी होता तो मुझे कोई चिंता ना थी। अतः मुझ अर्धांगिनी पर दया कर मेरी पुत्र की आशा पूर्ण करना आपका परम धर्म एवं कर्तव्य है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।